Hey everyone, welcome to my channel. I am अभिषेक पांडे, क्लास 10th स्टूडेंट। आ गई MCQ मैराथन सीरीज ऑफ मैथ। इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट टर्म में पूछे जाने वाला प्रत्येक चैप्टर्स का MCQ लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम टर्म के लिए। सो आप लोग इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और अंत तक देखें। तो ये देखिए सिलेबस है फर्स्ट टर्म का, जो इस प्रकार है। पहला है रियल नंबर, दूसरा पॉलिनोमियल, तीसरा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, चौथा ट्रायंगल, पांचवा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, छठवां ट्रिग्नोमेट्री, सातवां एरिया रिलेटेड सर्किल एंड आठवां है प्रोबेबिलिटी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और एक बात और कि इस जितने भी MCQ है उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1056 सो द नंबर इज डिविजिबल बाई 23? A 0, B 3, C 2 एंड D 1। सो इसका आंसर आप लोग चल दीजिए। इसका आंसर होगा 2। एक्सप्लेनेशन इसके नीचे दिया गया है, तो आप लोग इसे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस PDF को देख लें और इस क्वेश्चंस को सबको बना लें। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें ट्रिक एक बता देते हैं आप लोगों को कैसे होगा। ट्रिक बताने का कैसे होता है, तो 1056 था, उसमें 2 ऐड कीजिएगा तो 1058 हुआ था। और 1058 सबको ऐड कर लीजिए तो 8 5 प्लस 10 10 15 8 23 23 बाई 23, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है, दिखाते चल रहा हूँ, और ये क्वेश्चंस की PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 1365 ऑन द डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर वी गेट 6 एज क्वेश्चन एंड द 15 एज द रिमाइंडर। व्हाट इज द स्मॉलर नंबर? A 360, B 295, C 270 एंड D 240। आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर होगा C 270। इसका भी एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा और बता देते हैं इसको कैसे होगा। तो A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो A को आप लोग मान लीजिए लार्जर नंबर को x प्लस 365 मान लीजिए, B को x मानिए, Q आपका 6 दिया है और R आपका 15 दिया है। अब आप लोग इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Equalized divisions lemma state given positive integer a and b that there exist unique integers q and r satisfying a equal to bq plus r, which of the following is true for r? तो आप लोग को ऑप्शन दिया है r इज ग्रेटर देन a, r इज स्मॉलर देन 0, जीरो इज स्मॉलर या इक्वल टू r एंड r इज स्मॉलर देन b एंड d r इज ग्रेटर देन b। तो आप लोग को पता होगा कि जीरो इज स्मॉलर या इक्वल टू r एंड r इज स्मॉलर देन b। b मीन्स डिवाइजर्स। तो इसका आंसर होगा C। एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, A and B when divided by 7 and 6 respectively leave remainder P and Q respectively. What is the maximum value of P plus Q? आंसर से पहले आप लोग को ऑप्शन दिखिए A5, B6, C12 एंड D11। तो इसका आंसर होगा 11। कैसे होगा, तो एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है, उसको भी आप लोग देखते चलिएगा या टेलीग्राम चैनल से PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इफ HCF 1020 इक्वल टू HCF 20 into A, HCF A and B where 1008 equal to 20 into Q plus A equal to 20 equal to A into M plus B where Q and A and M and B are positive integers satisfying Euclid divisions lemma, what could be the value of A and B? ऑप्शन A 24 और 8, B 20 और 8, C 10 और 4 एंड D 8 और 4। तो इसका आंसर होगा D 8 और 4। यहाँ आप लोग को दिया है। कैसे होगा, तो एक्सप्लेनेशन आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। एक्सप्लेनेशन में 1008 को पहले आप लोग करेंगे स्टेप 1 में, स्टेप 2 में 20 को करेंगे और स्टेप 3 में जो 8 बचेगा उसको करना है। तो आगे आप लोग को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है,
आपको ये नहीं आएगा तो आप लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं अच्छे ढंग से। ए 42,437, बी 20,164, सी 81,225 एंड डी 32,761। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। आप लोग को पता होगा कि स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर यहाँ दिया है, तो आप लोग एक चीज़ जानते होंगे कि जो लास्ट में एंड में अगर 2, 3, 5, 7 होता है तो वो क्या होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इसमें कौन सा है जो नहीं है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 2 लास्ट में किसमें 723 दिया है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर ए में 42,437 इसमें क्या है, 2, 3, 5, 7 में से आपको एंडिंग दिया है 7, जिसके चलते ये आपका स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर नहीं है। यहाँ एक्सप्लेन भी किया गया, देख लीजिए आप लोग। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर नेवर एंड्स इन व्हाट, 2, 3, 7 एंड 8। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इफ द नंबर 91,876 is completely divisible by 8, then the smallest whole number in place of y will be what? तो यहाँ क्या होगा, तो आपको लास्ट का 3 डिजिट क्या है, 6y2 दिया है। तो यहाँ कौन सा नंबर रखना है कि जिससे होगा, तो इसका आंसर होगा सी। कैसे, तो 632 को जब आप लोग 8 से कटाएंगे तो परफेक्टली ये कट जाएगा। देखिए बता देते हैं आपको, 8 7 56, 7 यहाँ बचा 4 3 7 8 9 72 79। ये आप लोग का आंसर सही होगा। एक्सप्लेन भी किया गया, देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। If x and y are the 2 digit of the number 653xy such that this number is divisible by 80, then x plus y equal to what? तो x plus y equal to what यहाँ क्या होगा, तो इसका आंसर पहले होगा 6। कैसे, क्योंकि 80 यहाँ दिया है तो पहले तो आपको जीरो चाहिए ही चाहिए। तो 6,503 है, तो यहाँ पे 6 जीरो करके आप लोग कटाएंगे तो आप लोग अच्छे ढंग से आपको पता चल जाएगा, जीरो से जीरो चल जाएगा। तो आप लोग के पास क्या बचेगा, 6536। अब 8 से कटाएंगे हम लोग तो 8 8 जा 64, 1 3 बचा, 8 1 जा 8, 5 6, 8 7 जा 56 हो गया। देखिए ये परफेक्ट कट जा रहा है। आंसर भी आपको वही दिया है, देख लीजिए, एक्सप्लेन भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज इरेशनल नंबर? आप लोग बताइए इसमें कौन सा इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर कौन सा है, ए 3.1415926535, बी 10.23 0.2 का स्क्वायर्स एंड डी 0.2। तो इसका आंसर होगा पहला 3.1415, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, एक्सप्लेन भी किया गया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। S is called irrational if it cannot be written in the form of dash where p and q are integers and dash। तो इसका आंसर क्या होगा, तो बोल रहा है S is called if it cannot be written in the form of क्या, p by q and q equal to not जीरो। तो आंसर होगा सी। आप लोग इस तो फॉर्मूला पे आप लोग चाहो तो ये फॉर्मूला याद कर लोगे तो आप लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटन डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 6,250। ए 0.0208, बी 0.00208, सी 0.00512 एंड डी 0.00416। तो इसका आंसर होगा बी 0.00208। इसको आप लोग चाहो तो 13 दिया था, यहाँ क्या दिया था 6250 दिया था, यही दिया था। तो आपको क्या करना है, इसमें इसमें क्या करना था, डिवाइड करना था। आप चाहो तो इसके बराबर भी आप बना सकते हैं, यहाँ पॉइंट दे दो, 200 ना ऊपर कर दो और आप लोग बना कर देख लो, आ जाएगा, उतना ही आंसर आएगा आपका। यहाँ आपको एक्सप्लेन किया गया है कैसे कैसे, चाहो तो आप यहाँ से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12,
without actually performing the long divisions, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-repeating terminating decimal expansion 23 by 8. A non-terminating non-repeating, B non-terminating non-repeating decimal, C non-terminating and D terminating. तो ये क्या है, रिपीट होगा तो इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, क्योंकि 23/8 करके आप लोग देख रहे हो तो 8 2 16 बच रहा है कितना आपको 7, पॉइंट दे देंगे तो 7, 8 8 64, फिर वही 6, वैसे ही आपका 2.8888 चला जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, without actually performing the long divisions, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating decimal expansion. 7 power 3 divided by 2 power 3 into 5 power 2 and 3 into 7 power 3 divided by 2 power 3 into 3. A. Both have terminating decimal expansion. B. 7 power 3 divided by 2 power 3 into 5 power 2 minus terminating 3 into 7 power 2 into 2 power 3 into 3 non-terminating. C. Both have non-terminating decimal expansion and D. तो इसका आंसर होगा A. Both have terminating decimal. एक्सप्लेन भी किया गया है, यहाँ देख लो, क्योंकि एक्सप्लेन हम करेंगे पूरा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगी, जिसके चलते मुझे आप लोग को केवल क्वेश्चंस की परफॉर्मा को बताना है जो कि आपको बोर्ड में पूछा जाएगा। Question number 14. Decide whether 52 into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 is a rational number or not. If rational in the form of P by Q, what can you say about the prime factor of Q? ये क्वेश्चन ज़बरदस्त है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला रेशनल नंबर प्राइम फैक्टर ऑफ Q वेयर Q will be only 2. B. Rational number prime factor of Q will have a factor other than 2 or 5. C. Not rational number. And D. Rational number prime factor of Q will be either 2 or 5. तो इसका आंसर होगा D. एक्सप्लेन किया गया है, आप लोग चाहो तो इसे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15. Let x equal to P by Q be a rational number such that the prime factorization of Q is not of the form of 2n power 5m, where n m are non-negative integer. Then x has a decimal expansion which is first terminating, B non-terminating non-repeating, C terminating non-repeating and D non-repeating recurring. तो ये क्या हो रहा है, नॉन रिपीटिंग और रेकरिंग हो रहा है, तो आंसर होएगा डी आपको। यहाँ आप लोग तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड चैप्टर है हमारा पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट 2 + x स्क्वायर + x, सेकेंड 2 - x स्क्वायर + x³, थर्ड π/2 x स्क्वायर + x एंड फोर्थ π/√2x - 1। सो आप लोग का ऑप्शन है A 1,1,1 √2, B 1 - 1 √2 π/2, C 1 - 1 π/2 0 एंड D 1 - 1 π/2 एंड √2। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर होगा C 1,1 π/2 एंड 0। कैसे होगा, तो यहाँ देख लीजिए आप लोग, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं दिया है तो 1 कोफिशिएंट हो गया। यहाँ -x स्क्वायर है तो यहाँ पे -1 हो गया है। यहाँ पे π/2 दिया है एक्स स्क्वायर तो π/2 हो जाएगा। और यहाँ √2x दिया है, यहाँ कुछ नहीं दिया है तो हम लोग को 0 मानना है। ठीक, आगे पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ आप लोग को सॉल्यूशन भी दिया है, आप लोग देखते चले या टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा ग्रुप में जुड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोलिनोमियल Px = x - 323 is A constant polynomial, B cubic polynomial, C quadratic polynomial and D linear polynomial। ये जो पढ़ा होगा वो तुरंत बता देगा क्या होगा, और आप लोग जो पढ़े हैं वो लोग बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा लीनियर पोलिनोमियल। इसका ध्यान दीजिए, जिसने भी यहाँ का थ्योरी पढ़ा होगा इस चैप्टर का वो ये आंसर दे सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 3 curves that is A y = x square, y = x⁴, y = x⁴6 are depicted in the graph shown below. Which of the polynomial does the graph
3 रिप्रेजेंट्स। तो आप लोग का यहाँ ऑप्शन हम दिखा रहे हैं आप लोग को। ऑप्शन यहाँ दिया है, पहला है y इक्वल टू एक्स पावर सी, बी वाई इक्वल टू एक्स पावर 6, वाई इक्वल टू एक्स पावर 2 एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं किया जाता। तो इसका आंसर होगा एक्स बी, एक्स वाई इक्वल टू एक्स पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए आप लोग को सॉल्यूशन दिया, बता देते हैं कि सॉल्यूशन में दिया कंसीडर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, जो दिया है xn वेयर n इज द पॉजिटिव इंटीजर था, एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीज देन द कर्व गोज क्लोजर टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ वो जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द थ्री कर्व्स दैट इज y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, बी वाई इक्वल टू माइनस एक्स क्यू एंड सी वाई इक्वल टू माइनस एक्स पावर 7। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए ग्राफ देख लीजिए। यहाँ ऑप्शन A1 B2 C3, बी ऑप्शन में A3 B2 C1, सी में 1 3 2 एंड डी में 2 3 1। आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर होगा 1 2 3। आप लोग नीचे से आंसर देखकर बताएंगे तो आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोग को यहाँ डिटेल में इसीलिए एक्सप्लेन कर दिया गया है, जल्दी जल्दी हमें इसलिए बताना पड़ा है क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो आप लोगों के लिए, और आप लोग सारे चैप्टर्स का एक ही बार में कवर कर लें ताकि आप लोग मैथ की टेंशन को समाप्त कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। If x equal to 2 and y equal to -1, then the value of x square plus 4xy plus 4y square is। इस क्वेश्चन को तो आप ही लोग को बताना चाहिए, और इसे आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन है 2 b -2 c1 एंड d 0। तो आप लोग यहाँ पुट करके देख सकते हैं। x का मान दिया है 2, तो यहाँ हम लोग 2 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे। फिर 4 दिया है, x का मान 1 है, 2 है एंड y का मान -1। ठीक, अब यहाँ 4 इंटू -1 का स्क्वायर करना था। ठीक, यहाँ स्पेस कम है तो हम आप लोग को नहीं बता पा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 2 या 8, अब माइनस में है -1 तो -8 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 4। तो 4 + 4 8, -8 कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा डी 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग a² + b² का होल स्क्वायर पर था। आप लोग फॉर्मूला भी पूरा याद करते चलो। अगर आप लोगों को फॉर्मूला का वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे बता देना, कमेंट कर देना, मैं डिटेल में सारे चैप्टर्स का फॉर्मूले आप लोग को दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ बिलो द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल विल बी। ऑप्शन यहाँ दिया गया है, ए कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बी 0, सी निगेटिव एंड डी पॉजिटिव। आंसर दीजिए आप लोग। तो यहाँ आप लोग देखिए कि ये किधर की तरफ जा रहा है, तो निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा निगेटिव, सी आंसर। ठीक, यहाँ आप लोग को एक्सप्लेन किया गया है, एक्सप्लेन आप लोग देखते चलना। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग 3 and 7 एज ए 0 आर। यहाँ ऑप्शन दिया ए मोर देन 3, बी 3, सी 2 एंड डी 1। बोला है नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग 3 and 7 एज ए 0, तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन 3, क्योंकि 3 7, क्योंकि बोला 3 और 7, 3 है ही और 7 है, तो इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम तो होगा नहीं। 2 तो होगा नहीं क्योंकि 3 दिया है, 3 और 7 के बीच पूछा था। ठीक, आगे चलते हैं। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द 0 ऑफ पोलिनोमियल fx equal to ax cube plus bx square plus cx plus d, then 1 by alpha plus 1 by beta plus 1 by gamma is what। यहाँ ऑप्शन ए -b/a, b -c/a, d c a/d एंड ऑप्शन डी है c/d। आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा -c/d। कैसे होगा आंसर -c/d, तो आप लोग इसको पुट करके बना लेना, या मैं आप लोग को दिखा ही देता हूँ। देखिए अल्फा बीटा एंड गामा fx = ax³ + bx² + cx + d। आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे। तो अल्फा बीटा गामा पर देखिए इसको पुट किया है तो यहाँ पर -c/d आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² - px + 36 एंड a² प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 9, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। तो यहाँ 6 3 9 और 8,
तो इसका आंसर हो जाएगा 9। कैसे होगा, तो इसको पुट करना है आप लोग को। पुट करेंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। या मैं दिखाई देता हूँ एक बार, देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ए माइनस पी, इस पे आप लोग अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले आप लोग को एक चीज़ दिखाते हैं। ए का मान 1 है, आप लोग ऊपर देखेंगे बी का मान माइनस पी एंड सी का मान 36 दिया है। ऊपर देख लीजिए सी का मान क्या दिया है, 36 यहाँ दिया है आप लोग को। यहाँ बी का मान माइनस पी एंड ए का मान 1। एक्स स्क्वायर है तो वहाँ 1 हो जाएगा क्योंकि कुछ नहीं दिया है कोफिशिएंट। यहाँ एक्स दिया है पी, तो पी यहाँ पे कोफिशिएंट हो गया माइनस पी, और 36 दिया तो 36 हो गया। यहाँ पुट कीजिएगा तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का, ये तो आप ही लोग को बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग को ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते तो आप लोग क्या करोगे मुझे खुद नहीं पता है। व्हाट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15? ऑप्शन ए x प्लस 5 एंड 2x माइनस 3, बी x प्लस 3 एंड 2x माइनस 5, सी x माइनस 5 एंड 2x प्लस 3, डी x माइनस 3 एंड 2x माइनस 5। इसको आप लोग तुरंत बताओ क्या क्या होना चाहिए, कैसे होगा, क्या क्या होगा, ये तो आप ही लोग को बताना पड़ेगा। मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा आप लोग को। और कैसे होगा तो आप लोग ही बता सकते हो कैसे होगा। इसका आंसर होगा सी, x माइनस 5 टू एक्स प्लस 3। कैसे होगा आप लोग को यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं दिखा ही रहा हूँ, सॉरी डिस्क्रिप्शन बोल रहे हैं, सॉल्यूशन में कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा था 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 था, तो हमें 2x स्क्वायर को ही रहने देना है। और ऐसा हमें क्या करेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे घटाएंगे जो दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक। तो 2x स्क्वायर माइनस 10x मैं मानता हूँ, और क्या प्लस 3x, और प्लस, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, तो मैं यहाँ इसको इरेज कर देता हूँ। सॉरी यहाँ जाओ आप, इसको मैं इरेज कर दिया, और इरेज करके यहाँ मैंने क्या किया, माइनस कर दिया और 15 कर दिया। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम x को कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ 3 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ देख सकते हो, ठीक, सही है। आगे चलते हैं आप लोग। What is the factorization of x square minus 5x plus 6? Option A x plus 5 x minus 3. Option B x minus 6 x plus 1. Option C x minus 1 x plus 5. Option D x minus 2 x minus 3. ऑप्शन इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर होगा, हम यहीं पर बता देते हैं, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। कैसे होगा ये आप लोग को देखना है, मैं बता ही देता हूँ कैसे होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या एक्स स्क्वायर था, और यहाँ क्या था माइनस 5x प्लस 6 था। तो ऐसा यहाँ क्या आप रखोगे जिससे आप लोग का आंसर सही आ सकता है। तो यहाँ मैं क्या रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 2x और माइनस 3x रखोगे, आप रख सकते हो। और यहाँ पे प्लस 6 रख दोगे, रखोगे तो यहाँ x को कॉमन लोगे तो x माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और सॉरी ये सब इरेज करना पड़ेगा, ये दिखाई देता हूँ आप लोग को। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 था, और इसको कॉमन कर लेना आप लोग, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, आप लोग को देखते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द ऑप्शन इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x बाई 6 माइनस 1 बाई 6? ऑप्शन ए 3x प्लस 1, ऑप्शन बी 2x प्लस 1, ऑप्शन सी x माइनस 1 बाई 5 एंड ऑप्शन डी x माइनस 1 बाई 2। ऑप्शन दीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा बी 2x प्लस 1। कैसे होगा तो यहाँ आप लोग देखते चले, यहाँ आप लोग को ऑप्शन में दिया गया है, और डिस्क्रिप्शन सॉल्यूशन किया गया है, सॉल्यूशन भी देख लो आप लोग, क्योंकि ये बनाकर आप लोग को दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में बार बार कह रहा हूँ दिया गया है, वहाँ जाकर आप लोग जुड़ जाओ। आप लोग को हमेशा रोज 2-4 क्वेश्चन आप लोग को बनाने को मिल रहा है इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट for the given polynomial 2x square plus x minus 5 equal to 0. A minus 1 by 2 minus 1 by 5, B minus 1 by 2 and 5 by 2, C 1 by 2 and 5 by 2 and D 2 by 5, 2 and 5। तो इसका आंसर होगा बी। कैसे होगा यहाँ आप लोग देख लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा पर करना है। यहाँ आप लोग को पता होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर अल्फा इंटू बीटा होता है, आप लोग यहाँ जानते होंगे।
इस चीज़ को अगर आप लोग नहीं जानते हो तो आप लोग देखो, अन्यथा आप लोग बोलो, इस पे भी मैं एक वीडियो आप लोग को दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पी क्यू एंड आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल ध्यान दीजिएगा, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, देन व्हाट विल बी द पी प्लस क्यू प्लस आर। ए सी बाई ए, बी बाई ए, सी माइनस सी बाई ए एंड डी माइनस बी बाई ए। तो इसका आंसर होगा डी माइनस बी बाई ए। क्यूबिक पोलिनोमियल अगर आप लोग पढ़े होंगे तभी बना सकते हैं, अन्यथा आप ही लोग के को दिक्कत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एल्गोरिथम क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग बहुत अच्छे ढंग से ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट द्वारा है पूछता है और शायद इस बार और पूछने का चांस बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, इन डिविजन्स एल्गोरिथम व्हेन शुड वन स्टॉप द गिवन प्रोसेस। फर्स्ट, व्हेन द रिमाइंडर इज 0, व्हेन द डिग्री of the remainder is less than the degree of the divisors. With third, when the degree of quotient is less than the degree of divisors. Option A, statement 1 and 2 are correct. Option B, statement 2 and 3 are correct. Option C, statement 3 and 1 are correct. And D, only third are correct. तो आप लोग बताओ, एल्गोरिथम थ्योरम क्या बोलता है, स्टॉप होता है तो क्या होता है, व्हेन द रिमाइंडर इज 0, तो पहला सही है, ठीक। और दूसरा बोलता है व्हेन द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। डिवाइजर्स के डिग्री से रिमाइंडर क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। मैं 15 क्वेश्चन रहने देता हूँ, उम्मीद है कि इतना क्वेश्चन आप लोग के लिए अच्छा होगा, और ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे तो आगे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट टर्म के लिए आप लोग निश्चिंत हो जाना। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज 46 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 6 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग को बताना चाहिए। ऑप्शन ए 2 मीटर्स 20 मीटर्स, बी 2 मीटर्स 3 मीटर, ऑप्शन सी 56 मीटर 40 मीटर एंड ऑप्शन डी 26 मीटर एंड 20 मीटर। तो इसका आंसर होगा डी 26 मीटर एंड 20 मीटर। कैसे होगा, तो आप लोग यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बोल रहे हैं, यहाँ सॉल्यूशन दिया गया है, और नहीं तो मैं बता देता हूँ, यहाँ देख लीजिए आप लोग क्या बोला है। रेक्टेंगुलर रूम पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक। तो पेरीमीटर आपका क्या दिया है, 46 दिया है, और लेंथ दे दिया है कितना, 6 मीटर। तो यहाँ 2 इंटू लेंथ का मान 6 मीटर है, और बी आपका कुछ नहीं दिया है, ठीक। तो यहाँ 12 मीटर हो जाएगा, यहाँ पे 2 भी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ 46 में से ये 12 मीटर से प्लस में इधर आएगा, 12 में माइनस हो जाएगा, तो 12 तो जब माइनस करेंगे यहाँ पे तो आप लोग को 34 बचेगा, ठीक। 34 बचेगा, तो आप लोग को अब यहाँ ब्रेथ निकाल कर लेना, आगे हम नहीं बताएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल 7 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो यहाँ पे मैं सिंपल से बता देता हूँ आप लोग को, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 दिया है, तो यहाँ y रहने दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए 7 माइनस 2x, तो यह y है तो y पे यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, सेकंड में आ जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन दिया है ए 3 माइनस 3 2 एंड ऑप्शन बी दिया है 1 0, ऑप्शन सी दिया है 3 एंड 2 एंड ऑप्शन डी दिया है 2 एंड 3, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन किया गया है, सॉल्यूशन आप लोग देख लें। एक और क्वेश्चन इसी पे आधारित बता देता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। 3x/2 minus 5y/3 equal to -2 and x/2 plus y/2 equal to 13/6. Then answer is y equal to 51 and 19. Option B x equal to 51/19. Option C y equal to 19/57 and option D x equal to 117/54. तो इसका आंसर हो जाएगा 51/19। कैसे होगा, तो फिर यहाँ पे करना है क्या, 3x/2 को रहने दीजिए, -2 आप प्लस 5y/3 कर दीजिए, यहाँ x को ही रहने दीजिए, इधर -2 है, प्लस 5y था, इंटू 2 कर दीजिए, इधर जगह 3 इंटू ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे निकाल कर आप लोग पुट कर दीजिएगा। या जैसे यहाँ पे
इक्वेशन बनाकर इक्वेशन मानकर आप लोग बना दीजिएगा, जैसे आप लोग को उचित लगे आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी प्रकार दिया है, तो इसको मैं स्किप करके आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द पेयर ऑफ इक्वेशन विच सेटिस्फाई द पॉइंट ऑफ 1 and -1। ऑप्शन ए 4x minus y equal to 3, 4x plus y equal to 3, ऑप्शन बी 4x plus y equal to 3, 3x plus 2y equal to 1, ऑप्शन सी 2x plus 3y equal to 5, ऑप्शन 2x plus 3y equal to -1, ऑप्शन डी 2x plus y equal to 3 and 2x minus y equal to 1। सो इसका आंसर हो जाएगा बी 4x plus y equal to 3 and 3x plus 2y equal to 1। पुट कर लेना है, 1 को मान लो x एंड -1 को मान लो y, पुट करके देख लो जितना आंसर आएगा वो हो जाएगा। यहाँ देखिए वैसे ही किया गया है, कैसे यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, देखिए कहाँ गया x का मान और x का मान यहाँ दिखाते हैं आपको। देखिए x का मान क्या माना गया, x का मान यहाँ पे 1 एंड y का मान -1। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51 is divided into two parts such that the sum of 10 times the first part and 22 times the second part is 780। what is the bigger part। so पहले तो यहाँ पे देखिए x plus y equal to 54 दे चुका है, ठीक, एंड सेकेंड बोला है 10 टाइम, तो ये 10x हो जाएगा, और y को बोला है 22 टाइम, तो 22x हो जाएगा, y हो जाएगा सॉरी, और 780 दिया तो 780 कर देना, तो इसका आंसर हो जाएगा 34। आप लोग इसको कर देना पुट, देखो उसी प्रकार दिया है इक्वेशन के माध्यम से, इक्वेशन सॉल्व कर दो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी फॉर द इक्वेशन y इक्वल टू 0.5x प्लस √7 when written in the standard form ax plus by plus c equal to 0। a ऑप्शन है 0.51 एंड √7, बी 0.51 एंड -√7, सी 0.5 -1 एंड √7 एंड डी -0.51 एंड √7। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी 0.5 -1 एंड √7। कैसे, तो यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनाइट सॉल्यूशन। भाई ये तो आप ही लोग को बताना चाहिए, इसमें हमें क्या आप लोग को बताऊं, इन्फिनाइट के बारे में आप लोग नहीं जानेंगे तो मैं क्या बताऊं इसके बारे में। टर्म फर्स्ट के लिए आप लोग प्रिपेयर ही नहीं हो। ऑप्शन ए 1/2x प्लस 2y इक्वल टू 7/11, x प्लस 6y इक्वल टू 21, ऑप्शन बी y प्लस 2x इक्वल टू 10 एंड 11x प्लस 6y इक्वल टू 21, सी 4x plus 3y equal to 7 and 3x plus 6y equal to 25 and option D x plus 2y equal to 7 and 3x plus 6y equal to 21। तो इसका आंसर होगा डी, आप लोग देख लो, x plus 2y equal to 7 and 3x plus 6y equal to 21 इनफिनाइट है। अल्टरनेटिव मेथड यहाँ दिया है, मेथड भी आप लोग देख लो। Next question, which of these point lie on the line 7x plus 8y equal to 61? A 3 4, B 2 5, C -3 7 and D 3 and 5। तो लाई कौन कौन कर रहा है, तो यहाँ 3 and 5 लाई कर रहा है। कैसे कर रहा है, तो यहाँ आप लोग देख लो, या ऊपर से ही यार आप लोग बनाना सीख लो। x को मानो 3 एंड y को मानो 4, जैसे बनाना है तो सबको एक एक करके आप लोग देख लो, लाई आपको करेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ, 3 एंड 5 बताया हूँ, तो x को 3 माना गया है और y को 5 माना गया है, तो यहाँ पुट जब आप लोग करोगे तो 61, क्योंकि 7 और 3 ठीक, एंड 8y था तो 8 एंड 5 सही है, तो जोड़ लो 7 3 जा 20, 7 3 जा 21 और 8 5 जा 40, दैट मीन्स 61 आ गया, तो लाई कर गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव x इक्वल टू -3 एंड y इक्वल टू 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ 3x - 2y इक्वल टू 0, 3x plus 2y इक्वल टू 0, 2x plus 3y इक्वल टू 0 एंड 2x - 3y इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन घुमाया है, लेकिन जो जानता है वो समझ सकता है, तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा 2x plus 3y इक्वल टू 0। सब्सटीट्यूट है, LHS वाला है, ठीक। आपको मानना है 2x plus 3y, तो 2 हो गया, -3 मानेंगे और 3 की जगह पर 3 एंड 2 मान लेंगे। देख लो आपका जो आएगा आंसर हो जाएगा, 0 आएगा ही आएगा।
Next question, if y equal to 1 by 2, 3x plus 7 is rewritten in the form of ax plus by plus c equal to 0, what are the value of a, b and c? Option A 1 by 2, 7 by 2 and 3 by 2. Option B 7 to 3 and option C minus 2, 3 and minus 7 and option D minus 3, 2 and minus 7. तो इसका D ऑप्शन हो जाएगा -3, 2 and -7। यहाँ आप लोग पुट करोगे आंसर आप लोग को मिल जाएगा। कैसे हर क्वेश्चंस को मैं सॉल्यूशन नहीं बता पाऊंगा, आपको काफ़ी वीडियो लंबे हो जाएगी। अगर ऐसा चाहिए आप लोग को हर प्रत्येक चैप्टर्स का मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊं तो ये भी आप लोग बताओ, वो भी मैं आप लोगों को करने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस वाई इक्वल टू 0 इज अ लाइन ए पासिंग थ्रू ओरिजिन, बी पासिंग थ्रू 1 and -1, सी टू वाई एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड डी पैरेलल टू एक्सिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से 0 पास करता है, आप लोग को पता है। ग्राफिकल मैं बताना नहीं चाहता, फिर भी एक दो क्वेश्चंस आप लोग को दिखा देता हूँ। अब x/5 प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 1 एंड x बाई के प्लस वाई बाई एम इक्वल टू 1, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए फॉर k इक्वल टू नॉट 3 m/5 a यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट। Option B for k equal to 3 and m/5 infinitive many solution exist. C for k equal to 5 m/3 a unique solution exists and D for k equal to 5 m/3 infinite many solution exist। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, आप ही लोग बता दो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डी आंसर हो जाएगा। पुट करके बनाना पड़ेगा, ये थोड़ा लंबा पड़ेगा तो यहाँ आप लोग पुट करके बनाकर देख लेना। ग्राफ के लिए तो नहीं, लेकिन ग्राफ में एक क्वेश्चन आप लोग को फिल इन द ब्लैंक्स का देखते हैं हम लोग। द फिगर शो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑन द फॉलोइंग बेसिस ऑफ ग्राफ। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिव्स डॉट 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 सॉल्यूशन। ए 4, बी ओनली 1, सी इनफिनाइट एंड डी 0। आप लोग देख लो यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा केवल ओनली 1 होगा, ओनली 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग का ये, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस के वाई इक्वल टू 9 एंड 6x प्लस 4y इक्वल टू 18 हैज द इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। ऑप्शन ए -5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी 2। बताया इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग को देखिए यहाँ पे मैं सॉल्यूशन ही दिखाता हूँ। देखिए a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये तीनों क्या है, इक्वल है। आप लोग को जानते होंगे ये फॉर्मूला है, आप लोग पुट करके देखोगे तो यहाँ ऑप्शन क्या आ रहा है, k इक्वल टू 2। तो इसका आंसर क्या आ गया, k इक्वल टू 2, दैट मीन्स आंसर डी इज राइट। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयर ऑफ फॉलोइंग का है, तो इस सॉल्विंग क्वेश्चन हैं सब। इसको मैं PDF को टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को दे दूंगा। इतना क्वेश्चन सफिशियंट है फर्स्ट टर्म के लिए। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है ट्रायंगल। ट्रायंगल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DE ऑफ सच दैट AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड DE इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ऑप्शन ए 49/9, ऑप्शन बी 36/49, ऑप्शन सी 49/16 एंड ऑप्शन डी 25/49। तो वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि रेशियो ऑफ एरिया जब ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF है तो क्या करेंगे, AB/DE का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। डैट मीन्स 12 का स्क्वायर 144 एंड 14 का स्क्वायर 196, और इसको डिवाइड करोगे तो आप लोग 2 से डिवाइड कर दो तो 72, और ये क्या कितना हो जाएगा 98, और इसको डिवाइड करेंगे तो 36/49। ये आपका आंसर हुआ, तो सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, D and E are the points on the sides AB and AC respectively of a triangle ABC such that DE parallel to BC. Which of the following statements is true? Option A, triangle ADE similar triangle ABC. Option B, areas of triangle ADE and areas of triangle ABC equal to area AD square by AB square. And option C, areas of triangle ADE and area of triangle ABC equal to AB square by AD square.
ऑप्शन ए ओनली थर्ड इज राइट, ऑप्शन बी ओनली फर्स्ट इज राइट, ऑप्शन सी ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड इज राइट, एंड ऑप्शन सी ऑल इज राइट। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि सिमिलर क्या है, ट्रायंगल ADE एंड ABC, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड ABC का ऊपर ही बता चुके हैं क्या होगा, AD का स्क्वायर बाई AB का स्क्वायर। दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड आर अ राइट आंसर, दैट मीन्स सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप लोग देख लीजिए क्या है, यहाँ फिगर दिया हुआ है। इसके बाद मैंने क्वेश्चन को बोलता हूँ, इन द फिगर PB and QA are the perpendicular to segment AB if OA equal to 5 centimeter, PO equal to 7 centimeter and area is triangle QOA equal to 150 centimeter. Find the area of triangle POB. आप लोग यहाँ देख लो, ये क्या है, POB है, दैट सही है। OA का मान दिया था यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, और PO का मान कितना दिया है आपको, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड ट्रायंगल QOA मतलब दैट मीन्स Q और OA, दैट मीन्स इसका कितना दे दिया है आपको, 150 सेंटीमीटर। और देखिए ऑप्शन यहाँ क्या दिया है, A 233 सेंटीमीटर, B 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, C 300 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड D 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ मैं उतना मेरे पास टाइम नहीं कि बता पाऊँ आप लोगों को, फिर भी मैं बता देता हूँ। PO का मान यहाँ दिया है आपको 7 सेंटीमीटर, तो ये साइड आपको मिल चुका है, और इसका मान आप देख रहे हैं कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर दे चुका है। तो इसका मान आपको लोग को निकालना चाहेंगे तो आप यहाँ से अपोजिट साइड डायरेक्शन से या परपेंडिकुलर इच अदर से, दैट मीन्स एडजस्टेंट एंगल से आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ आप लोग को दिखा देता हूँ, एंगल AQO एंड एंगल POB अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। QAO एंड एंगल POB भी अल्टरनेटिव एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बताए थे आपको। आप लोगों को सिमिलरिटी पता होगा कि कितने होते हैं, साइड एंगल साइड होते हैं, एंगल साइड एंगल होते हैं, एंगल 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 होते हैं, साइड 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 होते हैं, ये सब आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, टू आइसोसेल्स ट्रायंगल्स हैव इक्वल एंगल्स एंड देयर एरियाज आर इन द रेशियो ऑफ 16:25, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट इज, ऑप्शन ए 4:5, ऑप्शन बी 5:4, ऑप्शन सी 3:2 एंड ऑप्शन डी 5:7। यहाँ आप लोग के पास 16 रेशियो क्या है, 25 है, 4:5, दैट इज दिस इज द राइट आंसर, सिंपल। आप लोग देख लो, आइसोसेल्स ट्रायंगल मतलब इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से है, आप लोग को थ्योरम भी आना चाहिए। इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू 3 एंड AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, देन BD रेशियो DC इज क्या होगा, ऑप्शन ए 9:16, ऑप्शन बी 4:3, ऑप्शन सी 3:4 एंड ऑप्शन डी 16:9। तो यहाँ आपको दिया है 3 और 4, तो 3:4, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आप लोग देख लीजिए, ये आपको क्या है, फिगर है। ABC एक ट्रायंगल है, AD क्या है, परपेंडिकुलर है, A क्या है, साइड है, B भी साइड है, और C एंड D साइड है। ठीक, ये काफ़ी थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको मैं चाहूँ तो आप लोग को समझा दूँ। इसको आप लोग को सॉल्यूशंस चाहिए तो आप लोग चाहे तो इसे समझ सकते हैं, इसको मैं क्या आपको समझाऊँ, ऊपर बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम विद डायगोनल AC इफ अ लाइन XY इज ड्रॉन सच दैट XY पैरेलल टू AB एंड BX बाई XC का मान क्या होगा। तो आप देखिए ये क्या है, पैरेललोग्राम है, AC क्या है, डायगोनल है, और ZX क्या है, एक पैरेलल टू, ZX पैरेलल टू किससे, DC से। तो ऑप्शन ए बोलता है AY बाई AC, B DZ बाई AZ, ऑप्शन सी AZ बाई ZD एंड ऑप्शन डी AC बाई AY। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन AZ बाई ZD। कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए ऊपर में किसका मान पूछा है, BX बाई XC, BX है और XC, देखिए B यहाँ है, BX, देखो यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये था B, तो BX का मान पूछा था, ठीक, और XC आप देख रहे हैं, इसका मान पूछा था। तो कौन कौन इस पे है, तो AZ
ए जेड है किसके पैरेलल टू, ए जेड पैरेलल टू बी एक्स के है, ठीक। और दूसरा क्या है, जेड एक्स, तो जेड डी पैरेलल किसके है, एक्स सी के। दैट मीन्स ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है आपके पास और ये बाइसेक्टर है और ये है, तो देखिए ए यहाँ है, ये जेड था, और बी यहाँ है, ये एक्स था, और ये सी है और यहाँ डी है। तो दैट मीन्स पैरेललोग्राम क्या बोलता है, पैरेलल टू ईच अदर। तो ए जेड पैरेलल किसके है, बी एक्स के, और जेड एक्स पैरेलल किसके है, एक्स सी के। दैट मीन्स सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए हम लोग। ये देखिए, आपको पहले फिगर देख लीजिए, ए बी सी क्या है, पैरेललोग्राम है, डी क्या है, बाइसेक्टर है, दैट मीन्स दो हो गया। इन ट्रायंगल ए बी सी गिवन दैट डी ई क्या है, पैरेलल टू बी सी, मतलब यहाँ पे आपको पहला चीज देखिए, ये डी ई है वो बी सी के क्या है, पैरेलल है, इस चीज का ध्यान दें। नेक्स्ट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बताए हैं आपको बाइसेक्टर, दैट मीन्स ये डी क्या है, मिड पॉइंट है, और ए सी का क्या है, ई है। देखिए वही चीज़ यहाँ दिया है, मिड पॉइंट ए सी का। देन रेशियो ए ई एंड ई सी का मान पूछा था, ए ये और ई सी का रेशियो क्या है, ये दोनों का ए ई रेशियो ई सी का मान क्या होगा। ऑप्शन बोला है 1:3, ऑप्शन बी 1:1, ऑप्शन सी 2:1 एंड ऑप्शन डी 1:2। तो ये क्या है, बाइसेक्टर है। आपको पता है कि ये जब ट्रायंगल है इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो इक्वल बाइसेक्ट करता है। तो ए ई ए था, यहाँ ई था और सी था, तो यहाँ 1 हो रहा है, यहाँ 1 हो रहा है, दैट मीन्स 1:1। आंसर क्या हो जाएगा, 1:1, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह आगे बढ़ा जाए हम लोग। In triangle ABC, AC equal to 15 centimeter and DE parallel to BC. If AB by AD equal to 3, find EC. Option A 5 centimeter, option B 10 centimeter, option C 12.5 centimeter and option D 9 centimeter. तो यहाँ आप लोग देख लीजिए क्या होगा, 10 सेंटीमीटर पहले तो आंसर होगा, कैसे होगा, तो ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक। ये ए बी सी आपका क्या हुआ, मान लो ये हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ट्रायंगल हुआ, ये हुआ आपका डी और ये हुआ ई, बाइसेक्ट कर दिया, ये पैरेलल है, डी ई पैरेलल टू बी सी, सही है। ए डी का मान दे दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक। और ए सी का मान, इसका पूरा मान कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर पूरा का मान दिया है, ध्यान देना। तो ये इक्वल होता है 7.5, इसको मान लोगे, इसको 7.5 मान लो। मांगा किसका है मान, आपको ई सी का, तो किसका, डी ई है, तो ई सी, इसका मान तो 7.5 तो यहाँ हो रहा है, लेकिन यहाँ 3 सेंटीमीटर आपको पहले से दे चुका है। आप लोग को पढ़ेंगे 1 प्लस डी बी बटा ए डी, ए बी बाई ए डी का मान पूछा है, तो 1 प्लस ए क्या है, डी बी का मान कितना दिया है, डी यहाँ है और बी यहाँ है, इसका मान आपको पहले देना पड़ेगा, फिर ए डी का मान देना पड़ेगा। ए डी क्या है, ए डी दिया है, तो ए डी 3 दिया है, तो 3 हो गया है, डी बी का मान दिया नहीं है, तो 3 नीचे है, यहाँ 1 है, तो 3 डी बी बाई 3 हो जाएगा, होगा 3 डी बी बाई डी हो जाएगा, यहाँ दिखा देते हैं आपको। ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ए बी बाई ए डी इक्वल टू ए डी प्लस डी बी बाई ए डी इक्वल टू 1 प्लस डी बी बाई ए डी। यहाँ देखिए, तो 2 ए ई हो गया है इक्वल टू ई सी एंड ए सी इक्वल टू ए ई प्लस ई सी, पहला हो गया है, तो 15 इक्वल टू 15 इक्वल टू 3 ए ई इक्वल टू 5 इक्वल टू ए ई, दैट मीन्स ए सी क्या था, 2 ए ई था, ठीक। ए ई हो गया, तो ए ई इक्वल टू क्या है, 5 तो दिया है हमारे पास, और ई सी का मान पूछा है, तो दो है, किसका है, ए ई का 2 है, सॉरी, तो 2 हो गया है ए ई का, तो दैट मीन्स क्या हुआ, 10 इज द राइट आंसर। Next question, in triangle ABC is a acute angle triangles DE is drawn parallel to BC and shown which of the following is are always true. Option A, triangle ABC similar triangle AD angle, option 2 AD by BD equal to AE by EC, option C DE equal to BC by 2। यहाँ देखिए, ऑप्शन ए ओनली 1 इज राइट, ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 2 3 एंड ऑप्शन डी 2 and 3। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। कैसे है, तो यहाँ आप लोग देख लीजिए, सिमिलर तो है भाई, ये तो मानना ही है, और ए डी किसके है, बी डी के बराबर भाई, और ए ई है,
इसी के बराबर सिंपल, तो इसका हम नहीं बता सकते, ये तो पहले ही आपको बता चुका गया है। द ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी ई आर सिमिलर, सिमिलर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जब सिमिलर होगा तो ए बी इक्वल टू बी डी एंड ए सी इक्वल टू सी होना चाहिए। फिर भी आप लोग यहाँ देख ले क्या क्या दिया है, ई सी बाई ए सी इक्वल टू ए डी बाई डी ई, बी सी बाई ए बी डी इक्वल टू सी ई बाई डी ई, ऑप्शन सी ए बी बाई ए डी इक्वल टू बी सी बाई डी ई एंड डी ऑल ऑफ दी। तो यहाँ देखिए ए बी बाई ए डी एंड बी सी बाई डी ई, ये क्या है, थ्योरम है। जो थ्योरम पढ़ा होगा वो जानता होगा, थ्योरम आपका आर एस अग्रवाल के बुक में पूरा पूरा बताया गया है। अगर आप लोगों को थ्योरम से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग बता दो, मैं आपको ट्रायंगल्स के सारे थ्योरम क्लियर करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन ट्रायंगल सी ए बी एंड ट्रायंगल एफ ई डी ए बी बाई ई एफ इक्वल टू बी सी बाई एफ टी इक्वल टू ए सी बाई ई डी, देन ये भी एक थ्योरम है, जो जानता होगा उसको पता होगा। देन ए ऑप्शन ए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ऑप्शन बी एंगल ट्रायंगल सी ए बी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ऑप्शन सी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ई एफ डी, ऑप्शन डी ट्रायंगल सी ए बी सिमिलर ट्रायंगल ई एफ डी। तो यहाँ आप लोग जो पढ़ा होगा उसको पता होगा कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ई एफ डी, ये आपको थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम में एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा, आप लोग देख लो जाकर। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टावर ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर कास्ट अ शैडो 50 मीटर्स एंड एट द सेम टाइम अ गर्ल ऑफ हाइट 1.8 सेंटीमीटर casts a shadow, find the length of the shadow of the girl। ऑप्शन ए 3.75 मीटर, ऑप्शन बी 3.5 मीटर, ऑप्शन सी 3.25 मीटर, ऑप्शन डी 3 मीटर्स। तो यहाँ आप लोग देखिए 3.75 मीटर, क्योंकि हाइट आपको दिया है कितना 24 सेंटीमीटर, शैडो बन रहा है 50 मीटर्स का टावर से। तो आप पहले तो देखिए ये इतना बड़ा हम क्वेश्चन तो आपको समझाया यहाँ पे नहीं, सब मान लीजिए ये टावर हुआ और क्या है, और टावर की ये हाइट 24 सेंटीमीटर है, ठीक। और ये आपका सरफेस है, यहाँ कोई गर्ल खड़ी है और उससे देखिए ये क्या है, शैडो की परछाई 50 सेंटीमीटर है और 1.8 है। तो आप लोग इतना बता दिए, आप लोग फॉर्मूला से बना लीजिएगा, या हम आपको फॉर्मूला भी दिखा देते हैं, आप लोग देख लो। एंगल ए बी सी एंड एंगल डी ई सी इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, सी सी कॉमन है दोनों में, क्या है, सी दोनों में कॉमन दिया है। देन एंगल सिमिलैरिटी से ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और जब सिमिलैरिटी से इक्वल होगा तो डी ई बाई ए बी इक्वल टू ई सी बाई बी सी, यह फॉर्मूला था। तो ई सी बराबर क्या हो जाएगा, डी ई मल्टीप्लाई बी सी बाई ए बी। तो ई सी का मान निकालना, तो डी ई का मान 1.8 दिया है, बी सी का मान 50 बाई 24, देन ई सी का मान अब तो निकाल लो यार 3.75 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम का एक दो क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। In the adjoining figure, if BC equal to A, AC equal to B, and AB equal to C, and angle CAB equal to 120 centimeter, then the correct relation is option A square equal to B square plus C square minus BC, A square equal to B square plus C square plus BC, option C A square equal to B square plus C square minus 2ABC, और ऑप्शन डी आपको क्या है, ऑप्शन डी दिया है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2BC। तो यहाँ पे आप लोग देखो और बताओ क्या क्या है। BC कौन सा BC का मान क्या है, ए दे दिया है, ठीक। AC ए और सी ये देखिए, AC का मान क्या है, B दिया है, और AB ए यहाँ है और B का मान क्या दिया है, C दिया है, ठीक। तो यहाँ से आप लोग बनाओ, ये आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और यहाँ क्या दिया है, BC का मान दिया है, तो BC का मान को भी हमें रखना पड़ेगा। दैट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस BC, सही है। CAB का मान 120 दे चुका है। देखो यहाँ पे आप लोग चाहोगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर भी बना सकते हो, जैसे मैंने आपको बता दिया ऊपर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। एक और क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ टू ट्रीज 20 मीटर्स एंड 28 मीटर्स टॉल इज 70 मीटर्स, देन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द ट्रीज इज,
ऑप्शन ए 11 मीटर, ऑप्शन बी 31 मीटर, ऑप्शन सी 15 मीटर, ऑप्शन डी 9 मीटर। तो पहले इसका आंसर देख लो, 15 मीटर होगा। कैसे होगा, तो यहाँ आप लोग देख लो क्या बताया, लेट ए बी एंड सी डी बी टू ट्रेस सच डेट ए बी 20 मीटर था, ठीक, और सी डी 28 मीटर्स और बी डी 70 मीटर्स, ठीक। और क्या है, बी पैरेलल है, बी यहाँ पैरेलल है किसके, सी डी के, ठीक। एक चीज़ का ध्यान देना, बी पैरेलल किसका, सी डी के। और ई डी का मान, ई और डी का मान दिया है 8 मीटर्स, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ये देखो आपका हाइपोटेनस था, और ये क्या है, परपेंडिकुलर क्या है आपका यहाँ है, और बेस ये है। तो यहाँ का किस क्या क्या किया जा सकता है, साफ कर, यहाँ पे क्लियर कर देते हैं आपको। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ देख लो, आपको यहाँ फॉर्मूला दिए हैं, यहाँ पुट कीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे पुट करने पर यहाँ पे आप देख रहे हैं 17 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 289 माइनस 64 करोगे तो 225 हो जाएगा। रूट में है तो रूट जब हटाएंगे तो 15 मीटर्स हो जाएगा, ठीक। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर इसका भी दे दूंगा, तो आप लोग इसको भी पढ़ लेना। इसमें और क्वेश्चंस है जो कि आप लोग बना लेना। ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, इसी के चलते मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपको बता रहा हूँ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस आपको ऊपर बता चुके हैं, तो सिमिलैरिटी के क्वेश्चन और नहीं बता रहे हैं। सिमिलैरिटी के क्वेश्चन के लिए आपको अलग से बता देंगे हम। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जब मैं भी पढ़ता था 10th क्लास में, तो ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर था, या कह दो सबसे इजी और फेवरेट चैप्टर मेरा था। मैं इससे क्वेश्चंस कभी छोड़ता नहीं था। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि किसको ये चैप्टर अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 4 and 5 अबाउट द एक्स एक्सिस इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट पूछा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऑप्शन ए 4 and 5, ऑप्शन बी 4 minus 5, ऑप्शन सी -4 and -5, एंड ऑप्शन डी -4 and 5। तो आप लोग इसका जवाब देंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट पूछा था, इस चीज़ का आप लोग ध्यान देंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट जब पूछता है तो क्या होता है, एक पॉजिटिव और लास्ट वाला क्या होता है, निगेटिव। दैट मीन्स 4 and -5, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं प्रत्येक सेक्शन से क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, जिससे आप लोग को दिक्कत नहीं होगा फर्स्ट टर्म एग्जाम में। सेकेंड क्वेश्चन, पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन 3x plus 4y minus 12 equal to 0 if x coordinate of P is a, then its y coordinate is what? ऑप्शन ए 12 minus 3a by 4, ऑप्शन बी 12 minus 4a by 3, ऑप्शन सी 12 plus 3a by 4, ऑप्शन डी 3a minus 12 by 4। तो यहाँ आप लोग का आंसर क्या होगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा 12 minus 3a by 4। क्यों होगा, तो आप लोग यहाँ देख सकते हो क्या पूछा था, पॉइंट P लाइज पूछा था। यहाँ दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ P लाइज कहाँ कर रहा है, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, दिख रहा है कुछ आपको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया है। 0 3 यहाँ है, 4 0 यहाँ है, 3x plus 4y इक्वल टू 12 यहाँ दिया है, ठीक। तो आप यहाँ देख सकते हो 3x plus 4y minus 12 0। देन x का मान हमें मानना था a, और 4y को y ही रहने देना था। डैट मीन्स अब हमें x का मान तो ऊपर a दिया हुआ है, तो y का मान निकालोगे तो वह यहाँ आप लोग जब 12 को इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, और 3a को लाओगे तो इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। यहाँ दिखाते चलता हूँ, ये माइनस में है, इधर प्लस हो जाएगा 12, ये प्लस में है, इधर -3 हो जाएगा, और ये 4y है तो y को इधर रहने दो इक्वल टू, और बाई 4 कर दोगे। दैट मीन्स आपका आंसर ऊपर दिखा चुके हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू -1, फाइंड द फॉलोइंग। ए इट्स y कोऑर्डिनेट, ऑप्शन बी इट्स x कोऑर्डिनेट। ए y इक्वल टू -1, x कैन बी एनी रियल नंबर, ऑप्शन बी
y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1, ऑप्शन सी x इक्वल टू -2, y इक्वल टू -1 एंड ऑप्शन डी x इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1। तो आपको पता है y का मान y -1 होगा और x का मान क्या है, रियल नंबर कोई भी हो सकता है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये सब क्वेश्चंस यार बहुत इजी है, इस क्वेश्चंस को मैं क्या आपको बताऊं, फिर भी चलिए एक बार देख ही लेते हैं इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट ए इक्वल ए के प्लस 1 कॉमा 2k, ऑप्शन बी 3k कॉमा 2k प्लस 3 एंड ऑप्शन सी 5k -1 कॉमा 5k आर कोलिनियर। ऑप्शन ए के इक्वल टू 5 ऑप्शन कॉमा 1/5, ऑप्शन बी के इक्वल टू 4 कॉमा 1/4, ऑप्शन सी के इक्वल टू 3 कॉमा 1/3 और ऑप्शन डी के इक्वल टू 2 कॉमा 1/2। तो इसको आप लोग क्या करना है, आपको ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कोलिनियर दिया है तो इसको एक में करके फाइंड आउट कर लेना। ऑप्शन आपको डी 2,1/2 आपको मिल जाएगा। यहाँ नहीं होगा तो आप लोग यहाँ देख लेना, डिस्टेंट फॉर्मूला यूज कर लेना, आपको मिल जाएगा। पता होगा आपको y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, जैसे s याद है आपको, s इक्वल टू a माइनस बी, फिर यहाँ s हो जाएगा b माइनस सी, फिर s इक्वल टू सी माइनस ए। उसी पे इसको ही बनाना है। आप लोग लगा लो हीरोज फार्मूला या कोई फार्मूला या डिस्टेंट फार्मूला से भी आपको बन जाएगा। अब मैं सीधे आता हूँ, अब सेक्शन फार्मूला पे नहीं होगा तो आपको बताएंगे। हाँ ये बता दो, ये सिंपल क्वेश्चन है। नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट ए -5 6, ऑप्शन बी अरे बी सॉरी बी -4 -2 एंड सी 7 एंड 5। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, बी स्क्लेंट ट्रायंगल, सी आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो है नहीं, इसको गलत कर दो। राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं। स्क्लेंट ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो ट्रायंगल बराबर होते हैं तो ये भी नहीं है। स्क्लेंट ट्रायंगल सबका अलग अलग होता है तो स्क्लेंट ट्रायंगल आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस तरह पकड़ो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल सबका 60 डिग्री होता है, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का एक कोण हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो ट्रायंगल बराबर होंगे, तीसरा नहीं होगा। स्क्लेंट ट्रायंगल में तीनों ट्रायंगल क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो ये देखिए तीनों में अलग अलग है। ठीक, यहाँ चाहो तो आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो। आपको अगर करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, देखो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर कर लेना, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, डिस्टेंस फॉर्मूला आ भी गया। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -2 एंड -2 फ्रॉम द ओरिजिन इज ए √2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 2√2, ऑप्शन डी √9। तो ये ऑप्शन 2√2 होगा। कैसे होगा, तो ओरिजिन डिस्टेंस फार्मूला का पॉइंट को यूज करो, ओरिजिन को ओ मानो, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला यूज करो। इस डिस्टेंस फार्मूला को यूज करोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा क्या, देखो 8 मिल रहा है तो √8 का जब करोगे, ओ स्क्वायर है तो इसको करोगे तो √8, और √8 को करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स एक 2 निकल रहा है तो 2, एक 2 बच रहा है तो 2√2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम 11 एंड -8 आर। ऑप्शन ए 5 2 एंड 17 0, ऑप्शन बी 5 0 17 0, ऑप्शन सी 6 0 17 0, ऑप्शन डी 5 0 16 0। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स एक्सिस पे तो एक्स एंड 0 हो जाएगा। ठीक, तो जब x एंड 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x है यहाँ पे माइनस है तो 11, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 10 का स्क्वायर। अब इस पे आप लोग करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे तो इसका करेंगे तो x को x ही रहने देंगे, 11 का स्क्वायर कर देना आप, a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको कर देना, फिर 8 8 8 जा 64, 10 10 जा 100, यहाँ कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं 5 0 एंड 17 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 -9 इज ए 7 0, बी -7 0, सी 2 0 एंड डी -2 0। तो इसका आंसर हो जाएगा -7 0। कैसे होगा, तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिएगा आप लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस पे लगाओगे तो आपको बन जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, इसको x1 इसको x2 मानो, इसको y1 y2 मान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप लोग देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को स्किप करके एक ही प्रकार का क्वेश्चन था
तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी एंड -a-b इज ऑप्शन ए 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी 0, सी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ दिया है, डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से आप लोग लगाओगे। डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चंस में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चंस के मतलब फॉर्मूले याद रहना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलता है कि अब पहले आप लोग फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो सारा क्वेश्चंस आप लोग बना सकते हो। अब देखो ये मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -5 4 एंड 9 -8 इज ऑप्शन ए -2 2, ऑप्शन बी 7 -6, ऑप्शन सी 2 -2, ऑप्शन डी -7 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 -2। एक्स वाई पे बनता है तो लाइन से मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ। यहाँ देखो x1 y1 x2 y2, यहाँ देखिए x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 करो एंड y1 प्लस y2 बाई 2 करो और इस पे इसको पुट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन या द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 10 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो A/1। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का निकालना है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी 3। तो ऑप्शन बी इसका आंसर 1 होगा। कैसे होगा तो देखिए मिड पॉइंट थ्योरम कहता है क्या x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पे जब फॉर्मूला पे पुट किया गया है, यहाँ पे देखिए पुट किया गया है तो आपको यहाँ मिलेगा, और जब पुट करोगे तो यहाँ पे आपको आंसर देखिए 4a/4 आया, तो 4a/4 इक्वल टू 1। ऐसे ही एक क्वेश्चन इसका भी डिस्टेंस मिड पॉइंट थ्योरम का क्वेश्चन आपको दिखा दिए, बता दिए। अब एक क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा है। इफ 1 2 4y x 6 and 3 5 are the vertex of a parallelogram taken in order, find x and y। ऑप्शन ए 2 3, ऑप्शन बी 4 3, ऑप्शन सी 6 3 एंड ऑप्शन डी 2 4 2 5। तो ऑप्शन सी 6 3 आंसर होगा। कैसे होगा तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाता हूँ कैसे होगा, ताकि आप लोग ये भी देखते चलो। ये पैरेललोग्राम है, आप देख ही रहे हो। A 1 2, B 4y, ऑप्शन सी 3 x 6, ऑप्शन डी 3 5 और यहाँ P का मान XY दिया है। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोग देख सकते हैं द गिवन पॉइंट्स दिया था, ऊपर बता चुके हैं। तो x इक्वल टू x1 x प्लस 1 ठीक बाई 2 एंड 3/4/2। मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ लग गया, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। और जब इसको करेंगे तो आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा। तो देखिए जब x1 प्लस x2/2 जब किया गया था तो यहाँ देखो 6 आ गया, और 6 आ गया तो y में जब पुट करेंगे तो x का मान, जब यहाँ 6 आ गया तो y में जब x का मान को पुट करोगे तो y का मान 3, देन x 6 एंड y 3। लास्ट क्वेश्चन एरिया फ्रॉम कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये लास्ट उसमें का टॉपिक है। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टेक्स टेकन इन द ऑर्डर आर -4 -2 -3 -5 3 -2 एंड 2 एंड 3। ऑप्शन ए 26 स्क्वायर यूनिट्स, ऑप्शन बी 28 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन सी 30 स्क्वायर यूनिट एंड ऑप्शन डी 27 स्क्वायर यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 स्क्वायर यूनिट। कैसे होगा तो यहाँ सोल्यूशन दिया है, आप लोग इसको देख लीजिए, क्योंकि मैं हर सोल्यूशन आपको बता नहीं सकता, क्योंकि इससे ऐसे में हमें हर एक चैप्टर का अलग अलग वीडियो आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं फर्स्ट टर्म का MCQ क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ, करा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का अच्छा मार्क्स आ सके। 40 में आउट ऑफ 40 आप लोग 35 36 के आसपास पहुँच जाओ। उतना क्वेश्चंस, ऐसे सब क्वेश्चंस करोगे तो आप लोग ज़रूर पहुँच जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर्स बना है बच्चों के मन में जो कि काफ़ी डरावनी है। बहुत से बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, किसी को थ्योरी का क्वेश्चन जो सॉल्विंग आता है LHS इक्वल टू RHS वो नहीं बना पा रहा है, तो किसी को साइन थीटा टेन थीटा कॉस थीटा इसका फॉर्मूला नहीं याद हो पा रहा है। तो आप लोग को मैं ये बता दूं कि ये सबसे सिंपल चैप्टर है। इसको आप लोग इत्मीनान से धीरे धीरे पढ़िएगा तो इस चैप्टर्स में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगा।
चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन अ राइट ट्रायंगल ABC द राइट एंगल इज एट B, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द अदर टू एंगल्स A and C? First, there is no restriction on the measure of the angles. B, both the angles should be obtuse. C, both the angles should be acute. And D, on one of the angles is acute and the other is obtuse. तो इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए सिंपल है, इसमें सिंपल सा बोल दिया कि एक जो बी है वो 90 डिग्री है। दैट मीन्स दो एंगल जो है ए एंड सी वो क्या होगा, एक्यूट एंगल को आप लोग जानते हैं कि 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम। दैट मीन्स ये क्या है, एक्यूट एंगल है। बोथ द एंगल शुड बी एक्यूट। सही है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द राइट एंगल ट्रायंगल ABC द राइट एंगल इज एट B, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मिसिंग साइड इन द फिगर। भाई ये सबसे सिंपल सवाल है, इसको मैं नहीं बताऊंगा। ये बहुत इजी है यार, पाइथागोरस थ्योरम को आप लोग करो और बताओ। अगर नहीं आता है तो एक बार देख लो यार। h² इक्वल टू होता है p² प्लस b²। हाइपोटेनस पूछा है तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। दैट मीन्स 16 प्लस 9 25 रूट में आ जाएगा। h तो h इक्वल टू 5 आंसर होगा। यहाँ दिया होगा 5, देखिए डी इज द राइट आंसर। ऐसे सब क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम के सारे क्वेश्चंस हैं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन फॉर्म साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। भाई ये भी आपको इजी है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है ए 13 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी 4, 5, 6, 9 सेंटीमीटर। सी 279 सेंटीमीटर एंड डी 10, 6 एंड 8 सेंटीमीटर। सिंपल यहाँ पे ये देखो 10 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। दैट मीन्स 100 इक्वल टू 36 प्लस 64। दैट मीन्स 100 बोला। दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ऑप्शन ए 4, 6, 8। ऑप्शन बी 24, 10, 26। ऑप्शन सी 30, 70, 27, 30 एंड ऑप्शन डी 279। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि 26 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अब ट्रिग्नोमेट्री से इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x देन tan थीटा इज। ऑप्शन ए x² माइनस 1/2x। ऑप्शन बी x² प्लस 1/2x। ऑप्शन सी x² माइनस 1/x एंड ऑप्शन डी x² प्लस 1/x। तो इसका आंसर होगा x² माइनस 1/2x। कैसे होगा, तो sec² थीटा बाई tan² थीटा दिख रहे हो x होगा। अब देखो इसको क्या करें, sin² थीटा प्लस माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो जब a प्लस बी a² माइनस b² का ये फॉर्मूला हो गया, तो a² माइनस b² का होता है a प्लस बी a माइनस बी होता है। ठीक, इसके बाद sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x एंड sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/x। दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे देखो मिल रहा है क्या, x² माइनस 1/2x। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इफ p cot थीटा इक्वल टू √q² माइनस p² देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा इज व्हाट। ऑप्शन ए q/3p। ऑप्शन बी q/2p। ऑप्शन सी p/q एंड ऑप्शन डी 0। तो इसका आंसर हो जाएगा p/q। कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं। गिवन दिया है q² माइनस p² दिया था। cot थीटा इक्वल टू कॉस्ट में हो जाएगा √q² माइनस p²/2। अब यहाँ पे cosec² थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस cot² थीटा। देन तो 1 प्लस √q² माइनस p²/p²। देन q²/p²। देन हेंस cosec थीटा इक्वल टू q/p। अतः या सिंस sin थीटा इक्वल टू p/q। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if sin A equal to 8/17 find the value of sec A cosec A plus cosec A plus cos A। ऑप्शन A 23/8। ऑप्शन बी 15/8। ऑप्शन सी 8/15। ऑप्शन डी 6/23। तो इसका आंसर होगा क्या, 23/8। कैसे होगा,
साइन थीटा का मान दिया है आपको, कॉसेक थीटा का भी मान दिया है यहाँ पे। ये देखिए कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 64 साइन स्क्वायर थीटा को तो 64/20 80 90 कहते 8 का स्क्वायर, अब भाई 17 का स्क्वायर कर दो, सिंपल आ जाएगा 15/17, सेक का मान कर देना यहाँ से आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए बाई 2 कॉस क्यू ए माइनस कॉसेक ए बराबर क्या होगा, ऑप्शन ए tan ए, कॉट ए, सेक ए 1। तो यहाँ पे सिंपल होगा tan ए, जो ये फॉर्मूला याद किया होगा वो जानता होगा। देखिए हम इसको, ये फॉर्मूला है, इसको तो आप लोग को याद करना चाहिए, नहीं याद है तो ये दुर्भाग्य की बात है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस ए बाई कॉट ए प्लस साइन ए इक्वल टू, ये भी एक फॉर्मूला है, कॉट ए 2 साइन ए 2 कॉस ए सेक ए, तो 2 साइन ए होता है। कैसे होता है, यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन दिया है, आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। ये भी फॉर्मूला पर ही है, इफ 5 tan थीटा इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बाई, तो यहाँ 5 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज, ऑप्शन ए 1/6, ऑप्शन बी 5/6, ऑप्शन सी 0 एंड ऑप्शन डी 5/3। तो इसका आंसर होगा क्या, 0 होगा। ठीक, अब ऐसे ही क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं इसी प्रकार के, तो मैं क्वेश्चंस आप लोग को दिखाते टेलीग्राम चैनल से, और क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। जो क्वेश्चंस मेन है उसी को मैं बता रहा हूँ, ताकि आप लोग को एग्जाम में वैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल आप लोग जानते होंगे। क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई tan 2 डिग्री मल्टीप्लाई tan 3 डिग्री मल्टीप्लाई डॉट tan 89 डिग्री इज, ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 0। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, ऑप्शन सी होगा 1। ठीक, कैसे होगा तो यहाँ पे सॉल्व है, आप लोग इसे देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 देन द वैल्यू ऑफ a इज, वैल्यू ऑफ a इज पूछ दिया है। तो यहाँ पर क्या करना है, 90 में से आप लोग 18 घटा दो, तो 18 घटाओगे तो कितना बचेगा आप लोग को, 72। 72/2 कर दो, यहाँ 2 दिया है तो tan a का मान आ जाएगा 36, दैट मीन आंसर 36। सिंपल, वही किया गया है यहाँ पे, आप लोग देख लो। ये भी क्वेश्चन ऊपर वाला है, दिखा देते हैं। इफ tan 4 थीटा इक्वल टू cot थीटा 0 - 10 वेयर 4 थीटा एंड 0 - 10 आर एक्यूट एंगल देन द वैल्यू ऑफ थीटा इन डिग्री, ऑप्शन ए 16, बी 20 डिग्री, ऑप्शन सी 32 डिग्री, ऑप्शन डी 40 डिग्री। सिंपल सा है, उसी जो प्रोसेस ऊपर बताया उसी को नीचे कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा 20 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल एट बी विच पेयर ऑफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, नन ऑफ दीज सी एंड ए एंड बी एंड सी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पूछ दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहोगे, ये बी आपका क्या दिया 90 डिग्री दे दिया, तो बचा का 1 और 2, तो सी एंड ए या ए एंड सी इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, यहाँ बी आंसर होगा आपका। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल, ऐसे भी क्वेश्चंस आपको कभी कभी देखने को मिलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सम थीटा सच दैट 0 डिग्री थीटा इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, 90 इज ग्रेटर देन थीटा। ऑप्शन ए 1/cos थीटा ग्रेटर देन 1, sec थीटा इक्वल टू 0, 1/sec थीटा ग्रेटर देन 1, 1/sec थीटा इज लेस देन 1। तो आंसर होगा क्या, 1/sec थीटा इज ग्रेटर देन 1। ठीक, और एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख लें, cosec 1 डिग्री मल्टीप्लाई cosec 2 डिग्री मल्टीप्लाई cosec 3 डिग्री डॉट मल्टीप्लाई cos 180 डिग्री इज इक्वल टू, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1/2 एंड ऑप्शन डी -1। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए 0। ऐसे ही और क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ग्रुप से आप लोग जुड़ जाए। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे हम लोग बढ़ते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन्स वेयर ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्किल इज ड्रॉन विद BC एज अ डायमीटर। आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन ए 8.8 सेंटीमीटर, बी 7.14 सेंटीमीटर, सी 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डी 19.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है आपके पास, क्या है, एक क्वाड्रेंट है आपको दिख रहा है यहाँ पे, और एक क्या है, सेमी डायमीटर आपको दिख रहा होगा। ये सेमी डायमीटर हुआ, सेमी सर्किल हुआ, सॉरी डायमीटर बोल रहा था, और ये क्या है, डायमीटर है। ठीक, तो यहाँ आंसर आप लोग देख सकते हैं कि 12.5 सेंटीमीटर कैसे होगा। तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन बराबर होता है एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द सेक्टर BAC जो सेक्टर है इसको माइनस करेंगे। तो जिसको माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकालने का तरीका 1/2 पाई का मान R² तो 5/√2 इंटू 5/√2। फिर एरिया ऑफ सेगमेंट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ करेंगे तो एरिया ऑफ साइडेड एरिया 1 - 2 94.64 माइनस 7.1514। दैट मीन्स यहाँ देखिए यहाँ पे कितना आ गया आपको 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन इन द फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ। देखिए यहाँ पे दो सर्किल दिया है। फर्स्ट यहाँ देखिए आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट सर्किल, सेकेंड सर्किल, और ये देखिए दोनों में गया है। ये क्या है और ये क्या है, ये आपका सेंटर एक यहाँ है, एक सेंटर यहाँ है। ठीक, अब बोल रहा है ऑप्शन ए सेक्टर OA DPO माइनस सेगमेंट ADBA, बी सेगमेंट AEBA, तो सी सेगमेंट ADBA और डी सेगमेंट ADBA एंड AEBA। तो सेगमेंट ADBA देखिए ADAD देख रहे हैं, और आपका बी किधर है, बी यहाँ पे है, ADB और A, ये देखिए ये पोर्शन आया। ठीक, और इधर AEBA तो AEBA का ये पोर्शन आ गया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर अ पॉइंट A on the circle of radius 7/pi centimeter as shown in the figures. A ball on the point A moves along the circumference until it reaches a point B. The tangent at B is parallel to the tangent at A. What is the distance traveled by the ball? Consider the ball to be a point object. यहाँ देख सकते हैं कि ये सेंटर है आपका यहाँ पे, और ये क्या है, सर्किल है। ठीक, ऑप्शन में दिया है A 3.5 सेंटीमीटर, B 7 सेंटीमीटर, C 14 सेंटीमीटर एंड D 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 7 दिया है और यहाँ पे हो जाए 22/7 कटेगा, सॉरी आई एम रियली सॉरी। यहाँ देखिए आपको दिखाता हूँ, सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर आंसर यहाँ पे होगा। कैसे होगा तो इसको मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ देखिए क्वेश्चंस, टेंजेंट तो है, टेंजेंट आपको दिख रहा है, टेंजेंट कौन सा होता है, आप देखिए A एंड B, ये आपका टेंजेंट है। टेंजेंट डायमीटर ये होता है, ऐसे डायमीटर होता है, ये टेंजेंट होता है। ठीक, A एंड B आर पैरेलल, पैरेलल है, ये भी है, ये भी पैरेलल है दोनों का। सो द रेडी थ्रू A एंड B, जो रेडियस ए डायमीटर आया है A एंड B से, शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल होगा। अदर सिंस द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। पॉइंट टू कॉन्टेक्ट, सिंस द रेडियस पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड रेडियस थ्रू A एंड B मस्ट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, लाई कर रहा है किस पे, स्ट्रेट लाइन पर। द लाइन AB विल बी द डायमीटर, AB क्या हुआ आपका, अब डायमीटर हो गया। ठीक, तो सरकमस्टेंस क्या होता है, सरकमस्टेंस ऑफ सर्किल 2πr होता है। तो 2 इंटू 22/7 होगा। देखिए यहाँ पे दिखाते हैं पूरा अच्छे ढंग से, 2πr था तो 2 इंटू 20, पाई का मान 22/7 और r का मान क्या था, 7/पाई है, तो 7 और पाई 22 आई इंटू फिर ऊपर में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा,
तो 22 से 22 गया, 7 से 7 गया, दैट मीन्स यहाँ पे 14 सेंटीमीटर आया, 14 सेंटीमीटर आ गया। अब बोला है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर होता है 1/2 इंटू सरकमफ्रेंस, जो 14 आया, तो 1/2 इंटू 14, दैट मीन 7 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अ पेंडुलम स्विंग्स थ्रू ऑन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड डिस्क्राइब्स एन आर्क 8.8 सेंटीमीटर इन लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इन सेंटीमीटर। 16.8 सेंटीमीटर, 7.3 सेंटीमीटर, 15.8 सेंटीमीटर एंड 14.5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 16.8 सेंटीमीटर। कैसे होगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन सॉल्यूशन देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसके चलते मुझे वीडियो को छोटा बनाना पड़ रहा है, क्योंकि आपको हर टाइम के हिसाब से आपको हर चीज़ देना चाहता हूं मैं। विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन, इन द फिगर द एरिया ऑफ द पोर्शन इन ऑरेंज कलर इच। ऑरेंज कलर है तो क्या होगा, सिंपल सा है यार, आउटर माइनस इनर होना चाहिए, सिंपल दिया भी होगा, आउटर सर्किल माइनस इनर सर्किल। देखो सिंपल सा, ऐसे सब क्वेश्चंस को निकालने का क्या होता है कि जितना भी आउटर है, आउटर साइड है, इनर साइड को घटा दो, आउटर। अब कोई आपसे पूछेगा कि ये देखिए, ये आपका घर हुआ, घर में ये गोले का रेंज क्या हुआ, तो ये पूरा घर का निकालो और उसमें से इनर का घटा दो, सिंपल सा मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। Given below in is a combination figure of a square ABCD of side 26 centimeter and 4 circles. Find the area of the series. 4 सर्किल आपके पास ऑप्शन है 530.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 402.83 सेंटीमीटर स्क्वायर, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, 480.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। कैसे होगा, डिस्क्रिप्शन सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ आप लोग को बार बार कर रहा हूँ, डाउनलोड कर लीजिएगा। इन द गिवन फिगर अ सर्किल इज inscribed in a trapezium of height 14 centimeter and the length of parallel sides are equal to 25 centimeter and 40 centimeter. What is the area of shaded region? एरिया ऑफ shaded region है, फिर से ऊपर ही बताए थे आपको, जितना भी shaded जो जितना ट्रेपेजियम उसमें से सर्किल को घटा दो, सिंपल से आपका आंसर आ जाएगा। तो एरिया उस सर्किल को घटाने के लिए क्या, यहाँ पे पहले तो आंसर 301 स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हुआ तो देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच होता है। तो यहाँ पे पुट कर लीजिएगा ऊपर से और आंसर आपका आ जाएगा। रेडियस ऑफ द आउटर सर्किल इज 18 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द इनर सर्किल इज 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन बिटवीन द आउटर एंड इनर। सिंपल यार, इसमें क्या हम बताएं, ऑप्शन है 361 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 133 सेंटीमीटर स्क्वायर, 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी 275 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ इसको देख लो आप, और नीचे में देखो आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला देख लो, आउटर का निकाल दो, इनर का निकाल दो, दोनों को घटा दो। ऊपर ही बताए थे आउटर माइनस इनर, सिंपल कर देना, आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को अच्छे क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन से, देयर इज अ सर्किल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, अ chord of length 6 centimeter is drawn inside the circle. What is the distance between the center and this chord is centimeter? ऑप्शन ए 1.5, ऑप्शन बी 2, सी 4 एंड डी 3। तो आंसर होगा 4। कैसे होगा तो यहाँ पे देखिए, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का क्या होता है, D/2, आर बराबर D/2 होता है। जितना आर होगा उसका बाई 10 था, बाई 2 कर देना, 5 हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे 5 आ गया आपके पास। अब एस क्यू देखो, 5 क्या दिया आपको, 5 आ गया आपका क्या, तो 5 आ गया रेडियस। तो ओ एच इज ड्रॉन फ्रॉम द ओ इज परपेंडिकुलर टू चोट की परपेंडिकुलर है, देन हेंस एस क्यू जो है, एस क्यू क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे फिर पाई था, गोरस थ्योरम लगा दो, आंसर आपका आ जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन। साइडेड रीजन का एरिया निकालना है, 10-10 सेंटीमीटर दोनों ओर का दिया है।
तो 38 सेंटीमीटर स्क्वायर, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, 43 सेंटीमीटर स्क्वायर, 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 43 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे होगा, तो यहाँ आपको दिखाता हूँ। स्क्वायर है तो स्क्वायर को डिवाइड कर दो, इसको स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जब साइडेड पार्ट पूछेगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर दिया होगा, एरिया ऑफ ऑन साइडेड दिया होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ ऑन साइडेड को घटा दोगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर का क्वेश्चन एक दो दिखा देते हैं आपको। इफ अ स्क्वायर विद साइड ए इज इंसर्टेड विद इन अ सर्किल सच दैट द कॉर्नर coincide with the circumference of the circle with diameter d, find the relation between a and d। तो ऑप्शन ए इक्वल टू डी बाई टू, ऑप्शन बी ए इक्वल टू डी बाई टू, ऑप्शन सी ए इक्वल टू 2d एंड डी इक्वल टू ए बाई 2d। तो आंसर हो जाएगा ए इक्वल टू डी अंडर रूट 2। तो चलिए इसी के साथ इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग आगे बढ़ा जाए। तो फाइनली हम लोग लास्ट चैप्टर की तरफ पढ़ रहे हैं और लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर काफ़ी बच्चों के लिए बहुत आसान होता है और काफ़ी बच्चों के लिए काफ़ी हार्ड होता है। तो चलिए मैं इस चैप्टर को ही आपको आसान भाषा में समझा दूंगा, आसान में समझा दूंगा, ताकि फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द मिनट एंड आवर्स हैंड ऑफ अ क्लॉक will form an acute angles at any given time? Option A, P is greater than 0.5, B P equal to 0.5, C P is less than 0.5 and D P is less than or equal to 0.25। तो जो ये फॉर्मूला जानता होगा उसे पता होगा P is less than 0.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। देखिए इसमें क्या आपको कार्ड के बारे में पता होना चाहिए, डाइस के बारे में पता होना चाहिए कि डाइस होता क्या है। इस सब के बारे में अगर पता है आपको तो आप इसे आराम से बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट वैल्यू ऑन बोथ। पूछा है दो डाइस है उसको उछाला जाएगा तो एक समय पर तो क्या होगा। ऑप्शन है 5/6, ऑप्शन बी है 1/2, ऑप्शन सी है 1/6 एंड ऑप्शन डी है 1/36। तो दो डाइस है ये, उसे उछाला गया तो क्या पहला हेड हेड आया, दूसरा टेल हेड आया, तीसरा टेल टेल आया, चौथा क्या आया हेड टेल आया, और पांचवा क्या आएगा, पांचवा आप लोग बताओ क्या आएगा। टेल टेल हो गया, हेड टेल हो गया, हेड टेल हो गया, हेड हेड आ गया। और दो आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या क्या आएगा। सॉरी एक ही बताना, एक कमेंट करके बताओ क्या होगा। 5/6 आंसर होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन, इफ पी ए एंड पी नॉट ए आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एंड पी ए इक्वल टू 0.15 देन पी नॉट इक्वल टू। ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा घुमाता है ये क्वेश्चन। तो पी नॉट बराबर होता है 1 माइनस पी ए जो दिया है, तो 1 में से 0.15 इसे घटा देंगे आप तो 0.85 सी आंसर होगा। देखा जाए आंसर, सी आंसर देख रहे हैं, राइट आंसर है जी। इसी तरह सिंपल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पिकिंग अ किंग इफ यू चूज रैंडमली फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ऑप्शन ए 1/13, ऑप्शन बी 12/13, ऑप्शन सी 51/52 और ऑप्शन डी 1/52। पहले देखिए क्या दिया, प्रोबेबिलिटी पूछा है कि नॉट पिकिंग अ किंग। तो ये बता देते हैं कि 4 कलर होता है, 4 कलर में प्रत्येक में एक एक किंग होते हैं। तो जब एक किंग हटाएगा मतलब 13 पेयर का एक होता है, 13 में से एक किंग हटेगा तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12/13 आंसर हो जाएगा। देखो बी आंसर है। यही सब क्वेश्चन ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पिकिंग अ फेस कार्ड व्हेन यू ड्रॉ अ कार्ड एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। सिंपल सा पूछ रहा है फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कौन होता है, एक के होता है, एक क्यू होता है और एक जैक होता है। तो ये 3 को हटा दो, 13 में से 3 हटाओगे तो 10 बचेगा, 10/13 हो जाएगा आंसर। सिंपल ऐसे बनाओगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगा। फर्स्ट टर्म एग्जाम में आप 40 on 40 करके आओगे, ये विश्वास रखो अपने आप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 कार्ड्स नंबर 1 to 3 ... 23 24 are put in the box and mixed together. One person drawn a card from the box. The probability that the number on the card is divisible by 2 or 3 both is 2/3 बोला है तो 2/3 जो आंसर होगा उसी को दे देना, सिंपल सा, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, अ बैग कंटेन 6 ब्लैक है, 7 रेड है, 2 वाइट है। सबको मिलाओ कितना हो जाएगा
15 हो जाएगा। पूछा किसका है, ब्लैक एंड वाइट का, तो 6/8, तो 6 हो गया और +2 तो 8/15, 8/15 की तो दिया है, आंसर हो जाएगा आपका। ये बहुत इजी चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस तो आप लोग का छूटना नहीं चाहिए। अगर आप लोग छोड़ते हो तो फिर देख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल shuffled deck of playing card. Find the probability of drawing a black card why which is neither a face card nor a egg. तो यहाँ सिंपल सा है यार, एक मतलब एक का होता है और 3 फेस कार्ड था, के क्यू और जैक, फिर बता रहे हैं। तो 13 में से 4 घटा दो तो 9/13 हो जाएगा आंसर। ये कार्ड के बारे में, डाइस के बारे में जिसको पता है ना यार, और आवर्स मिनट्स के बारे में, ये प्रोबेबिलिटी उसका चुटकियों में खेला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड पायलट is on separate card face drawn on the table. If you pick a card at random, what is the probability that the letter will be T or N L? सिंपल सा T और L का बोला है तो देख लो T और L कहाँ का है, 1/3 हो जाएगा। कैसे होगा, अगर इसको देखना है तो यहाँ पे देख लो आपको रिक्वायर्ड कौन कौन मांगा है। ऐसे क्वेश्चन हम बताएंगे नहीं आपको भैया, सिंपल थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन देख लिया जाए। थ्योरेटिकल से बोला है सिंगल डाइस है, रोल्ड में है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और इवन नंबर, तो 1 और इवन नंबर 3/6। कैसे होगा, तो इसको करोगे तो 1/2 हो जाएगा। देखो 2 इवन नंबर है, 1/6 तो होगा नहीं क्योंकि 1 है, 4/6 2/3 हो जाएगा, 5/6 तो होगा नहीं, हटा दो तो लास्ट बचेगा, लास्ट को ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सिंपल सा, यहाँ पे देखो हम पढ़ेंगे मैंने, बकेट है, बकेट में 10 ब्राउन बॉल है, 8 ग्रीन बॉल है, 12 रेड बॉल है, तीनों को जोड़ के तब 30 बॉल है आपके पास। पूछा क्या है, ब्राउन का, तो ब्राउन का 10 है तो 10/30, 0 0 घटा दो 1/3, 1/3 का आंसर दिया। देखो बिना देखे बिना समझे क्वेश्चन को केवल एक बार देखो, ऐसा कि चुटकियों में प्रोबेबिलिटी आपका बन जाना चाहिए, तभी आप लोग ट्रायंगल में, एरिया रिलेटेड टू सर्किल में टाइम दे पाओगे, अन्यथा आप लोग उसमें भी घटने लगेगा हुआ। अ नंबर इज चूजन एट द रैंडम अमॉन्ग द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर चूजन एज प्राइम। प्राइम में क्या होता है, जो इट्स 1/8 तो 25/100 कर दो यार, 1/4 आंसर हो जाएगा, सिंपल काम खत्म करो, 25 प्राइम नंबर होगा। अब प्राइम नंबर क्या होता है, अब ये नहीं पता है तो आप लोग जानो यार। वैसे आप प्राइम नंबर क्या बोलते हैं, जो 1 से और इटसेल्फ से अपने आप से कटे उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्पीड। स्पीड मतलब चिड़िया जिसको बोलते हैं, चिड़िया, जो कार्ड खेलता है उसको पता होगा। तो 1/4 होता है, 13 होता है, तो 52 है, 13/52 कर दो, 1/4 आ गया, सिंपल सा काम खत्म करो यार। A dice is thrown once, the probability of getting a composite number on the die is, composite number बोला है तो यार 1/3 होगा। composite number क्या होता है, अब composite number नहीं पता है आप लोग को तो फिर नीचे सॉल्यूशन में दिया गया उसको देख लेना, हर क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे, इसलिए कि हर क्वेश्चन हम ही बताएंगे तो आप लोग क्या करोगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ अ ट्रायल्स फर्स्ट इज ग्रेटर देन 1, 0 लाइज बिटवीन 0 एंड 1 एंड 1, तो सिंपल दिख रहा है लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। और सब क्वेश्चन तो यहाँ हेड टेल का क्वेश्चन दिया है जो ऊपर बता चुके हैं एक बार। एक ये भी देख लो, एक और क्वेश्चन दिखा देते हैं। 5 ग्रीन दिया है, 6 ब्लैक दिया है, 7 वाइट दिया है, ऐड करो सीधे, 7 7 6 15 करो, 18 हो जाएगा। पूछा किसका है, नॉट वाइट, वाइट कौन नहीं है तो 7 नहीं है तो 11 बचेगा, सिंपल सिंपल सा याद करो, इस सब को ट्रिक की द्वारा पढ़ो, ख़त्म कहानी करो इस सब क्वेश्चन को। ऐसा नहीं है, ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, आप लोग देख लेना इस क्वेश्चन को टेलीग्राम। चलो सारा चैप्टर क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, लास्ट चैप्टर था। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करें, मैं उस पर भी आपको सेपरेट वीडियो बना कर दे दूँगा। और अगर आप लोगों ने इस अभी तक सारे क्वेश्चन देखा है तो आप लोग के लिए एक और गिफ्ट है कि बहुत जल्द साइंस का भी आने वाला है, तो आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक भी कर लो। जय हिंद, जय भारत।